राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम की 150 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का उल्लेख किया। पीएम ने वंदे मातरम की कई ऐतिहासिक एकजुट करने की प्रेरणा देता है। वंदे मातरम की 150 वर्ष निमित्त सदन की एक सामूहिक ऊर्जा को उसकी अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1857 में शुरू हुई वंदे मातरम की यात्रा की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 1857 के संग्राम के बाद अंग्रेजों के बढ़ते जुल्म और दमन के बीच राष्ट्र भावना जगाने के लिए ये गीत जन्मा। घर घर तक पहुंचाने की चुनौती को बंकिम दा ने स्वीकार किया और उसी से वंदे मातरम देश की नई शक्ति बनकर उभरा। वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी और गीत ऐसे समय लिखा गया था जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को याद किया और उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन वीरों ने वंदे मातरम का उच्चारण करते हुए फांसी की सजा को गले लगाया। भले ही ये सभी विभिन्न जेलों में थे, फिर भी उनका साझा मंत्र था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जांबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ते थे और आखिरी सांस तक वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, यही उनका भाव घोष रहता था। खुदीराम बोस, मदनलाल धिंगरा, राम प्रसाद बिस्मल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण बिस्वास, अनगिनत जिन्होंने वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था। लेकिन देखिए, अलग अलग जेलों में होता था, अलग अलग इलाकों में होता था। प्रक्रिया करने वाले चेहरे अलग थे, लोग अलग थे, जिन पर जुल्म हो रहा था उनकी भाषा भी अलग थी, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन सब का मंत्र एक ही था, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी के समय देश को जागृत करता था, वही पिछली सदी में क्यों नजरअंदाज और विश्वासघात का शिकार बना। जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था, उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ?
वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया? प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के वंदे मातरम पर किए गए समझौतों पर तीखा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वंदे मातरम को बांटने की कोशिश की, उसके टुकड़े कर दिए गए। ये देश का दुर्भाग्य है कि अपनी राजनीति के लिए कांग्रेस वंदे मातरम के विभाजन तक के लिए तैयार हो गई। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया। ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था।